हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपने प्यारे से चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से कक्षा 9 त्रिभुजम उसके गुण प्रश्नावली 11.2 के लिए जो कि बहिष्कोण प्रमेय आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। आज बताएंगे आपको बहिष्कोण क्या होता है। इसी के आधार पे जो एक्सरसाइज है 11.2 उसको बताएंगे, यानी प्रत्येक सवाल इसी कोण के आधार पे लगेगा। तो आज इसको समझते हैं बच्चों कि बहिष्कोण किसे कहते हैं। देखो, याद नहीं करना है, समझना है। मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं फिगर से समझा रहा हूँ, ठीक है। बनता ये है कि जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाए, यानी कौन सी कोई भी भुजा बढ़ाई जाए, 3 भुजाएं होती, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो त्रिभुज का मतलब आज यहाँ देखेंगे। देखो, जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाए, यानी तीनों में से कोई भी भुजा बढ़ाई जाए, देखो बहिष्कोण ये बनता है। जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, ऐसे लिखेंगे परिभाषा। जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण, ये बना कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण कहलाता है। क्या लिखेंगे? बहिष्कोण कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखो, बहिष्कोण जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना कोण या बना बहिष्कोण, इसे कोण चाहे बोल दीजिएगा या बहिष्कोण बोल दीजिएगा, ठीक है। बना कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, बहिष्कोण कहलाता है। यानी यहाँ पे जो कोण बनता है उसे ही बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिष्कोण इसे ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रमेय क्या होती भैया, ये बहिष्कोण है तो ACD क्या लिखेंगे? ACD बराबर कोण A प्लस कोण B, ये आपकी प्रमेय होती श्रीमान जी। अब इसी के आधार पे सारे सवाल हम लोग लगाएंगे। क्या कहता है कि जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। श्रीमान जी एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों बात तो समझ में आ गई होगी कि जब त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाई जाती है तो बना बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपका बहिष्कोण होता है। अगर आपसे कोई कह दे कि भैया अगर ये वाला कोण मान लीजिएगा 30 का है, ये 60 का है, तो ये वाला कोण बताइएगा। आप इसी प्रमेय के अकॉर्डिंग चलिएगा। ये कोण मान निकालना है, ACD का मान निकालना। ये आपके पास 30 है, ये आपके पास 60 है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 90। ये आपका कितना आ जाएगा? 90। अगर आपसे ये वाला कोण पूछे श्रीमान जी, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। योग 30, 60, 90, 180 में 90 घटा तो 90 आ गया भैया। अगर ये एक लाइन एक सरल रेखा बनी, कौन सी? BCD, तो आप क्या लिखोगे? ये कोण धन ये कोण बराबर 180 अंश। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? श्रीमान जी 180 में 90 को घटा दीजिएगा तो फिर से 90 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात तो दोनों तरफ से बराबर है। तो इस प्रमेय को तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यानी इस कोण को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम पढ़ाएंगे 11.2 के प्रत्येक सवाल बताएंगे। देखो, जब तक ये आपको आता है, ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को सारे सवाल समझ में आ जाएंगे 11.2 के मेरे प्यारे बच्चों। नहीं तो कोई भी सवाल समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। अगर ये समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। कल की क्लास में एक्सरसाइज लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद। जाको